गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फल। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, मार्कंडेश्वर भगवान श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणीत करते हुए, इस कथा को सुनने वाले सभी विप्रजन एवं सभी श्रद्धालुगण सभी को सियाराम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। श्रावण मास के पावन अवसर पर आज कोटि रुद्र संहिता के 22वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, अब विश्वेश्वर के महापापनाशक महात्मा का वर्णन करूंगा, आप लोग सुने। संसार में यह जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है।
अपने केवल्य अद्वैत भाव में रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई और वही सगुण हो गया जो शिव नाम से कहा जाता है। वही स्त्री और पुरुष के भेद से दो रूप में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव का गया और जो स्त्री थी वह शक्ति हो गई। हे मुनि सत्तमो, उन दोनों अदृष्ट चित्त और आनंद स्वरूप शिव शक्ति के द्वारा स्वभाव से प्रकृति और पुरुष भी निर्मित किए गए। हे द्विज, जब इस प्रकृति और पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। भगवान निराकार निर्गुण व्याप्त है और वह अद्वितीय शक्ति विद्यमान है, पर उसी परमात्मा को जब सगुण रूप धारण करना हुआ तो शिव पुराण में लिखा कि जब उनकी दो रूप वाला होने की इच्छा हुई, जैसे अकेला व्यक्ति क्या है, अकेला क्या करेगा। अब भगवान अकेले थे, एक थे, तो उन्होंने अपने आप में ही दूसरे को प्रकट किया। तो जब प्रकट किया तो वही उनके अंदर से जो निकली वो शक्ति कहलाई। और फिर उस निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। तो एक से शिव ने वो लिया और एक शक्ति के रूप प्रकट हुई। हे प्रभु, हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं। प्रकृति पुरुष बोले, फिर हम दोनों को आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें, क्योंकि कोई धरती तो बना ही नहीं थी, कोई लोक नहीं बनाया था, सिर्फ दो को उत्पन्न किया उस परमात्मा ने, उस निर्गुण ने अपने में से दो निकाले। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पंच क्रोश यानी 5 कोष के परिणाम वाला एक शुभ और सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिव जी ने पुरुष के समीप भेज दिया। जो पुरुष को प्रकट किया उस निर्गुण निराकार शिव ने उनके पास भेज दिया। 5 कोष का एक नगर है। तब वह स्थित होकर पुरुष रूप विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तब वो जो विष्णु पुरुष रूप की जो विष्णु थे, उन्होंने उस कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया, बहुत काल तक तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर में अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गई, उससे सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसके बाद विष्णु ने देखा कि ये क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा। तब इस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया और तब विष्णु के कान से उनके सामने एक मणि गिर गई। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब उन्होंने तपस्या करी विष्णु ने, क्योंकि जो पुरुष प्रकट हुआ था निर्गुण निराकार शिव से, है ना, उसी को कई निर्गुण निराकार विष्णु बोलते हैं, उसी को कई लोग निर्गुण निराकार शिव बोलते हैं। वो है वस्तुतः एक ही है ना, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो उस पुरुष की इच्छा हुई, उस निर्गुण निराकार की इच्छा हुई कि इस संसार को उत्पन्न किया जाए। अब उत्पन्न किया जाए तो अपने उस इच्छा से 2 स्त्री और पुरुष प्रकट हुए, है ना, शक्ति, आदि शक्ति और विष्णु जी। और वहाँ पर उस आकाशवाणी ने कहा, उस शिव रूपी निर्गुण निराकार तत्व ने कहा कि तुम तप करो। तो भगवान विष्णु ने तप किया। तो तप इतना किया कि तपस्या का उनको श्रम हो गया। मेहनत करे तो पसीना आता है ना, ऐसा अंदर से उनको पसीना जैसा निकला। और पसीना कोई साधारण पसीना नहीं निकला, उनके शरीर में से, रोए में से हे बड़ी बड़ी जलधाराएं निकली, बहुत मोटी मोटी विशालतम। उस 5 कोष के नगर में वो बैठे हुए हैं और उसमें से निकली। और वो बहते 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 पूरा जो शून्यमय आकाश वो है, ये जो अंतरिक्ष शून्यमय है, इस पूरे अंतरिक्ष में धीरे धीरे वो पानी भर गया सब दूर। और वो जो 5 कोष का जो नगर था उस जल राशि में वो डूबने लग गई, यानी वो डूबने लग गया। तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण किया। तब उसी निर्गुण निराकार शिव ने अपना त्रिशूल लगा दिया और उसको धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर वहीं पे उन्होंने शयन किया। तब उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की।
उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन का बताया है। 50 करोड़ योजन। यहाँ से सूर्य भगवान की दूरी कितनी है? युग सहस्त्र योजन पर भानु, 2000 योजन। 2000 योजन बताया जाता है युग सहस्त्र, पर उसको कुछ लोग 12,000 योजन का बताते हैं। पर ये 50 करोड़ योजन, कितना बड़ा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का विस्तार है ये। और ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर उन्होंने, शिव जी ने पंचकोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। ये जो काशी है ना, ये काशी ही पंचकोशी है, यही उनका नगर है। इसको उन्होंने अलग रखा कि ये ब्रह्मांड से अलग है, ये इसको अलग रखा उन्होंने। ये काशी लोक में कल्याण करने वाली और कर्म बंधन का विनाश करने वाली और मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली और मुझे अत्यंत प्रिय गई है। परमात्मा शिव ने अवमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया। उनसे कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर स्वयं सदा शिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक में संसार में स्थापित करा। जब वो ब्रह्मांड बनाया तो उसमें एक मृत्यु लोक भी बनाया, क्योंकि एक ब्रह्मांड में 14 लोक लगाए। वो 14 लोक में एक अपना जो लोक है, ये मृत्यु लोक आता है। इसका क्या है, ये मृत्यु लोक। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु लोक में प्राणियों के लिए ठीक रहेगी, तो उन्होंने इसको लाकर यहाँ पर स्थापित किया। उस 5 कोसी काशी को यहाँ पर उसके ऊपर रख दिया, उस धरती के पास में मिला दिया, उसको अलग रख दिया उसको। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी उस काशी का नाश निश्चित नहीं होता है। पूरी दुनिया समाप्त हो जाए पर काशी हमेशा बनी रहती है। हे मुनियों, उस समय शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। उस समय जब इसे प्रलय आता है तो उसका नाश ना हो, तो इसलिए उसको पुनः त्रिशूल पे शंकर जी उठा लेते हैं। इसलिए वो 5 कोसी की है काशी। अब जो वर्तमान में जो बनारस है वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, पर पंचकोशी जो पहले के शास्त्रों में मिलता है वो। और अविमुक्तेश्वर, हे द्विज, ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं और सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहते हैं। अविमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है। यह महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वर, अन्यत्र मोक्षपद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, पर यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, जिसकी कहीं गति नहीं है। उनके लिए वाराणसी पुरी है। महापुण्यदायिनी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग यहाँ मृत्यु की इच्छा रखते हैं। फिर दूसरों की बात कहा, शंकर को प्रिय नगरी सर्वदा भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। इसलिए रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मुक्ति जन्म मही जान और ज्ञान खान अगहानी कर, और जह बस शंभु भवान सो काशी से ये कसना। और वहाँ पर अविमुक्तेश्वर नामक लिंग, अभी अविमुक्तेश्वर का तो इसमें जो बताया है, पर मैंने एक इनसे शायद मलुक पीठाधीश्वर महाराज से ही सुना था कि अविमुक्तेश्वर लिंग जो है भगवान विष्णु ही है, जो उन्होंने तपस्या करी थी। तो क्या अभी बताया है कि वो जब सब दूर पानी देखा उन्होंने, उनके रोम रोम से जब पानी निकला तो ऐसे सिर हिला हिला के देखा उन्होंने, अरे इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। तो उनके कान में बड़े बड़े कुंडल थे, तो कुंडल यूं यूं हिलाए तो कुंडल गिर गया। तो वहीं पे मणिकर्णिका, यानी वो मणि, कुंडल की मणि जो गिरी, तो वही मणिकर्णिका घाट हुआ। मणिकर्णिका घाट के बारे में मुझे बताया गया कि वहाँ पर जिसके शव को जलाया जाता है, चाहे मरे कहीं भी, अगर उसके शव को जलाया जाता है तो शंकर जी उसको मंत्र प्रदान करते हैं, मरे शरीर को ही, और मंत्र प्रदान करते हैं तो उसका जो दाहिना भाग है, वो कान जो उसका वो उठाता है, हल्का सा मुड़ता है, और समझो कि मुड़ गया और उसका मोक्ष हो गया, ऐसी मान्यता वहाँ पर है। इसलिए वहाँ का जो शमशान है हमेशा 24 घंटे जलता है। वो चाहे रात में 12 बजे जाओगे, चाहे उस रात में 3 बजे 2 बजे, जब भी जाओगे एक न एक मुर्दा जलता हुआ वहाँ दिखाई देता है, वो कभी बंद नहीं होता। एक बार हम काशी गए थे, 2000 शायद 11 की बात है ना, 11 की बात है। हरिद्वार का प्रयागराज कुंभ था,
प्रयागराज कुंभ था, ये 2013 की बात है। हाँ जो भी हो, तो हम काशी भी गए थे, और काशी में जाने के बाद हम रात्रि में 10 बजे वहाँ से निकल रहे थे, तो मणिकर्णिका घाट के पहले वाली सड़क मिल गई हमको, और है जाम बिल्कुल लगा हुआ, और उधर से राम नाम सत्य करते हुए आ रहे हैं पूरे जाम में। तो कोई जीप पे चढ़ रही है, कोई काय पे से उतर रहा है, और उसका सऊ भी ऊपर से नीचे, क्योंकि उसके ऊपर से उतारते नितारते लेके गए थे अर्थी को रात में 10 बजे। फिर जब ये मालूम पड़ा कि यहाँ तो रात भर जलते हैं। तो ये अविमुक्तेश्वर नामक लिंग के बारे में मैंने उस कथा में सुना था, अभी ये यहाँ पे पढ़ने में नहीं आया ये चीज़। तो उस कथा में उन्होंने बताया था कि वो भगवान विष्णु ही हैं अविमुक्तेश्वर लिंग में। जब वो काशी विश्वनाथ वहाँ पर प्रकट हुए और काशी विश्वनाथ बन गए, तो इन्होंने शंकर जी ने भी तपस्या करी, और शंकर जी ने तपस्या करी तो ये भगवान प्रकट हुए। और जब राम जी तपस्या करते हैं तो शिव जी प्रकट होते हैं, एक दूसरे पूरा, क्योंकि एक ही है, वो अलग है ही नहीं। अब वो प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद उनसे कहा कि वरदान मांगो, तो कि यहाँ काशी में जो भी मरे उसको मैं सायुज्य मुक्ति प्रदान करें आप। तो उन्होंने फिर भगवान ने, विष्णु ने ये कहा कि तुम जिसके कान में फूकोगे ये मंत्र, उसका कल्याण निश्चित है, उसकी मुक्ति निश्चित है, उसको सायुज्य मोक्ष मिलेगा। तो कि ये इसकी गवाह कौन लेगा, तो कि आप भी यहीं पर विराजमान रहे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने अविमुक्तेश्वर महादेव हैं, अविमुक्तेश्वर महादेव हैं, और वो भगवान विष्णु का ही अवतार है। पर इसमें बताया कि शंकर जी हैं वो। अविमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है, और यह महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वर, अन्यत्र मोक्षप्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती उनके लिए वाराणसी पूरी है। महापुण्यदायिनी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग भी हम मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की बात ही क्या है। शंकर को प्रिय है नगरी, सर्वदा भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। अब हमको लगेगा बहुत पापी व्यक्ति, क्योंकि हमारी बुद्धि पाप और पुण्य में ज़्यादा चलती, कौन पापी कौन पुण्यात्मा। ये चीज़ हम भगवान पे नहीं छोड़ते हैं कि छोड़ते हैं, हमारे नज़रों से वो पापी वो पुण्यात्मा। अब भगवान की नज़र में, जब हमारी नज़र में होगा, तो भगवान ने फिर उनका विधान बनाया कि जब तुम सब पापी कहते हो कि ये पापी, इसको क्यों तुमने मोक्ष दे दिया। तो भगवान ने कहा कि अगर ये पापी है तो इसका मोक्ष तो होगा, चाहे काशी में मरा तो मोक्ष दूंगा मैं। पर उसका अगर ज़्यादा ही पाप है, अत्यधिक पाप है, और शरीर का भोग जो है वो भोग नष्ट होने के बाद ही शुद्ध होता है व्यक्ति, तो उसको 88,000 साल तक, कितने हज़ार साल तक, 88,000 साल तक उसको जो भी उसके पाप और पुण्य की योनियाँ हैं, अगर पुण्य है तो उसको अच्छी योनि देकर उसका भोग भुगवाया जाता है, और खराब कर्म है तो उसको नरक में योनि देकर वही भगवान शिव जो है उससे भुगवा लेते हैं। ऐसा भी मैंने एक पुस्तक में, शायद जयदयाल गोविंद जी ने लिखा था या हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, उसमें मैंने पढ़ा था। ब्रह्मा विष्णु सिद्ध योगी मुनि और तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। हे महर्षियों, मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता हूँ, फिर भी यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। जो कैलाशपति भीतर से सत्वगुणी बाहर से तमोगुणी कहे गए, वो कालग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए शंकर से ये वचन कहा था। रुद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे महादेव, मुझ पुत्र पर अम्बा सहित आप कृपा करें। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर सदा निवास करें, सबका उद्धार करें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सूत जी बोले, तदंतर मन और इंद्रियों को संयत करने वाले अविमुक्त ने भी बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसुओं को गिराते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव जी से कहा। अविमुक्तेश्वर बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे काल रूपी रोग की उत्तम औषधि, सचमुच आप त्रिलोकपति हैं, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार करें, मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हूँ, यहीं निवास करूँगा। आप ही मुक्तिदाता हैं, हम कामनाओं पूर्ण करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं, इसलिए आप लोक उपकार के लिए पार्वती सहित सदा यहीं निवास करें। हे सदाशिव, आप यहाँ निवास करते हुए संसार सागर से सभी जीवों का उद्धार करें और भक्तों का कार्य पूर्ण करें, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोक उपकार तो वहीं पर निवास करने लगे।
जिस दिन से वे काशी में आए तभी से वो काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई, यानी काशी में विश्वनाथ के रूप से भगवान शिव प्रकट हो गए। ऋषि बोले, हे प्रभु, हे सूर्य जी, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोगों से कहिए। हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी और विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्मा का वर्णन करता हूँ, आप लोग सुने। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अविमुक्ते का महात्मा शिवजी से पूछा। पार्वती बोले, हे शिवजी, आप लोकहित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महत्व पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूर्य जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाले तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया। अब मैं अविमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्मा का वर्णन करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों का मोक्ष का हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण करके मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को अपने वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरा भक्त है, जो ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भोगी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती है। उनके लिए विहित अयन अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने ये सत्य वचन कहा। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों, वृद्ध हों, इस पुरी में मरने वाले अवश्य मुक्त हो जाते, इसमें संदेह नहीं है। है द्विजो, पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता हो, विधवा हो, वंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो अथवा असंस्कृता हो, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज प्राणी ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वैसा अन्यत्र कहीं नहीं करते हैं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा, न दान की अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा, न ध्यान की अपेक्षा कभी है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता हुआ चाहे जिस किसी प्रकार मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, मेरा दिव्यपुर गुह्य से गुह्यतर है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्मा नहीं जानते, अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के ये महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया। मरने के बाद ये नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद, सत्य मोक्ष का सार तत्व, समत्व भाव क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अपनी इच्छानुसार भोजन, शयन, कीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हो भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में हजार इंद्रपद पर श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद उन्हें सायुज्य मुक्ति तथा अभिलेषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों का कई भी कर्म का बंधन नहीं होता है। देवताओं, ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते हैं। विशाल शक्ति चित वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। जो ममता से रहित, धैर्यवान, सत्वगुण में स्थित, अहंकार रहित, पुण्यात्मा तथा सर्व आरंभ परित्यागी, निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों का कहना ही क्या, वे सभी तो मुझ में ही लीन होते हैं। हजारों जन्म के लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है, वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले मोक्ष देने वाले हैं। ये क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी और 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत प्राप्ति होती है। 5 कोस के अंदर कहीं भी मर जाओ, 5 कोस यानी 5 तिया 15 किलोमीटर का क्षेत्र है वो, उसमें आप कहीं भी मर जाओ। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त करता है, और जो पापी मरता है
पहले वो काय विहू को, जैसे मैंने अभी बताया था, उसका एक निश्चित अवधि होती है और काय विहू को प्राप्त करता, फिर वो यातना को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। यानी जो जैसा कर्म करता है उसको भोगने के बाद ही उसको मोक्ष होता है। पर यह है कि ये गारंटी हो जाती है कि अब तुम्हारा 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, मरने के बाद हो जाएगा, चिंता मत करो, बस ये भोग लो। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के लिए अंतर्मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों को जो गति होती है उन सबको मैंने तुमसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्य को अविमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। सोच लो आप, हमने जो कर्म करे हैं ना, हम सोचे कि इस जन्म में भोग लें, तो एक जन्म बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत सारी पूंजी पड़ी है हमारी, जो कर्म के रूप में हमने पाप पुण्य की बनाई है। इतने पाप, इतने पुण्य जो भी हमने करे हैं सब पड़े भरे पड़े हैं। अब हमको कहेंगे भोगा क्यों नहीं हमने, एक जन्म का एक जन्म में भोग जाना चाहिए। भाई अब इस जन्म में हम आए हैं, अब इस जन्म में भगवान देखता है कि भाई ठीक है, विधाता देखता है कि इस जन्म में कैसे बैलेंस लिया जाए इसका। अब कहाँ जन्म लिया है ये देखना पड़ेगा, फिर वो उनका कितना इससे भोग है उन सबको देखना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में रहता वहाँ पे कितने लोग इसको अच्छे या बुरे मिलेंगे वैसा देखना पड़ेगा। उस हिसाब से उसकी पूरी गति के हिसाब से उसको छाट के उस जन्म में क्या क्या भोगना वो दिया जाता है। और फिर इसके बाद हम उन कर्मों को नहीं भोगने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, यत्न करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तब अरे भगवान ये नहीं आना चाहिए, सुख आना चाहिए, तो फिर वो चला जाता पाप। क्योंकि अगर ज़्यादा आपने रगड़ कर ली तो चला जाएगा, पर भोगना तो पड़ेगा, चला जाएगा वो, फिर जमा हो जाएगा, फिर अगले जन्म में आएगा वो। ऐसे करते करते इसमें लिखा है कि करोड़ जन्म भी ले लें हम तो भी हमारा भोग नहीं पाएंगे। तो लिखा है पूर्व जन्म अशुभ कर्म निश्चय करने के लिए नरक होता है एवं शुभ कर्म करने के लिए स्वर्ग होता है। तो 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए कर्म का नाश नहीं होता। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। पर जब भगवान हमारा कल्याण करता है, भगवान हमको उस परम पद को देना चाहता है, तो इसी जन्म में इसी शरीर के द्वारा रहते रहते बहुत थोड़े से में भुगवा देगा। पर वो उनकी नज़र में तो बहुत थोड़ा है, पर दुनिया की नज़र में बहुत बड़ा भारी लगेगा। मुझे एक यहाँ पे तिवारी जी आते थे, उन्होंने एक घटना बताई थी। एक महात्मा की, उज्जैन के एक महात्मा थे, और वो महात्मा बता रहे थे कि अच्छे सिद्ध महात्मा थे वो, और उनका पूरा शरीर में लकवा ऊपर से नीचे तक, सही से बोल भी नहीं पाए, बता भी नहीं पाए, और बड़े भारी सिद्ध महात्मा। तो उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके बाद तोतली भाषा में, क्योंकि लकवा वाला तो ऐसे ही बोलता है, तो उनको बड़ी दया आई कि महाराज जी आपको इतना कष्ट, इतना कष्ट, आपने तो जीवन भर भगवान का भजन किया। तो उनके आँख से आंसू आ गए महात्मा जी के। उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने करोड़ों जन्म के पाप इसी जन्म में भुगवा रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो अपने धाम में बुलाना चाहता है मुझे। करोड़ों जन्म के पाप मैंने पहाड़ जैसे पाप किए, उनको राई के बराबर दंड देकर भुगवा रहा है, राई के बराबर, पर दुनिया की नज़र में बड़े भारी लगे। तो शास्त्र बता रहा है कि करोड़ों जन्म में भी, कल्पों में भी, जन्म नहीं कल्पों में भी जो हमारे शुभ और अशुभ कर्म है वो हम भोग नहीं सकते हैं। बड़ी विचित्र है। तो इसके लिए फिर जब अगर मुक्ति क्षेत्र में जाओगे तो फिर उसके समय निर्धारित करके उसको तेजी से मार दे के, दंड देकर वो जल्दी से जल्दी भुगवाए जाते हैं अन्य योनि में। पर जब परमात्मा कृपा करे तो इसी योनि में कुछ ही वर्षों में वो भगवान भुगवाकर हमको मुक्त कर देता है, पर हम बड़े घबरा जाते हैं। तो हे पार्वती, शुभ अशुभ कर्म के न्यून अधिक किसे उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता तब मुक्ति होती है, सत्य है। हे महेश्वरी, कर्म कांड में संचित प्रारब्ध क्रियमान 3 प्रकार के कर्म बताए जो बंधन में डालने वाले हैं।
पूर्व जन्म में किए गए कर्म को संचित कहा गया है। जिसका इस शरीर से भोग किया जा रहा है वो प्रारब्ध है। हे देवीसी, जो इस जन्म में शुभ अशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है वो विद्वजन क्रियमाण कहते हैं। प्रारब्ध का कर्म का नाश केवल उसके भोगने से होता है, इसके अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं है। संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है और संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता है। सभी तीर्थ सुलभ हैं किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया हो तभी काशी में आकर मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित एवं क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है। जब मनुष्य की शास्त्र अनुमोदित रीति से मृत्यु होती तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय होता है। यदि किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया है तो उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है, तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी निश्चित सेवन करने रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामना रूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी और वांछित प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा। प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी का तथा विश्वेश्वर का बहुत महात्म्य है जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला। इसके बाद में त्र्यंबकेश्वर के महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, में पापों का नाश करने वाली कथा सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना, आप लोग भी सुने। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नाम के श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया था। और उस ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में महाराज जी कहते थे कि उसी पे उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। अपने सद्गुरुदेव भगवान को उसी ब्रह्मगिरी पहाड़ पर भगवान राम जी के दर्शन हुए थे। और सोने के थाल में महाराज जी के लिए प्रसाद लेके आए थे और उस प्रसाद को महाराज जी ने पाया था। हे सूरतो, किसी समय वहाँ पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता है। हम तो भगवान को धन्यवाद दें कि इस कलिकाल में इतना लंबा चौड़ा अगर अकाल पड़ जाए तो कोई बच पाएगा। एक साल नहीं गिरे तो हाहाकार मच जाए। उस समय वे मुनिगण मनुष्य पशु पक्षी मृग और जिस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम पारण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए। ये बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजो, इस पर उन वरुण मुनि ने कहा। वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान है, अतः कोई अन्य प्रार्थना करें जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने ये वाक्य कहा। गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे देना चाहते हैं तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे ही पूर्ण करें। चूँकि आप जल राशि के स्वामी, इसलिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय दिव्य और नित्य फल प्रदान करें। सूत जी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदें। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों से श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण बोले, हे महामुने, ये जल आपके लिए अक्षय और तीर्थ स्वरूप होगा, पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ पूजन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, ये सब अक्षय होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुत होकर वरुणदेव अंतर्धान हो गए। महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया।
बड़े लोगों का आश्रय मनुष्य के गौरव के हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन, छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गजमुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है, और सियार की मात के पास रहने वाला अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों को दुख सह नहीं सकते हैं, वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसा अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन चारों पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण कर किया है। हे महर्षियों, तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहाँ पर हवन के लिए ब्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार का धान्यों को बुआया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, फल आदि भी वहाँ उत्पन्न हो गए। सुनकर वहाँ अन्य हजारों ऋषि आ गए, अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी पहुँच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वो वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अच्छे होने के कारण वहाँ दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रही। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या, पुत्रादि के साथ वहाँ निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान, त्र्यंबकेश्वर भगवान। हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और हाथ में कमंडल लेकर भक्तिपूर्वक वहाँ पहुँचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों के जल के समीप गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगे, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहाँ से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों के साथ लेकर स्वयं वहाँ गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषि वर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल, कुछ विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहाँ से लौटकर अपनी अपनी पर्णशाला में गई। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वहाँ सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर व्यतावश वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले अभीष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुए। यह वचन कहने लगे, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगे, मैं आप लोगों को कौन सा कार्य संपन्न करूँ। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा, ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दें और हम लोगों का यह कार्य पूरा कर दें। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनो, हम आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वालों आप लोगों को हानि होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है। यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इससे आप लोगों का यही विनाश होगा। इस प्रकार तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए, स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब उनकी ये बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए ऋषियों ने वचन कहा, हे स्वामी, ना आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा। ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता है, वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता है, निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकारी होगा, इसमें संदेह नहीं। अभी भी ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं। आप लोग दूसरा वरदान मांगे। देखो, जो तपस्या करता है अगर उसके भाव हृदय सही नहीं है तो देवताओं से भी गलत वरदान मांग लेगा और देवताओं को देना पड़ता है, क्योंकि देवता आते हैं तो निराश होकर नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ दे के जाते हैं। तो गणेश जी ने एक बार समझाया कि भाई ऐसा मत मांगो, उनका हित क्यों करना चाहते हो। उन्होंने तुम्हारे लिए कुंड बनवाया, कुंड में जल प्रकट किया। जब अकाल से सब मर रहे थे तो उन्होंने कितना सुख दिया, और वो ऐसे ऋषि है कि आगे भी तुम लोगों को सुख देंगे। उनके साथ ये बात मत करो। पर वो नहीं माने, वो तो हमको तो यही चाहिए। सूत जी बोले, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया,
किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिवपुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा, आप लोग जो प्रार्थना करें वैसा ही करूँगा, आप जो होनहार है वो तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों का अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ। वो प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुने। महर्षि गौतम की क्यारी में ध्यान एवं गेहूं बोया गया। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहाँ चले आए। गणेश जी ने एक गाय का रूप बनाया दुर्बल। और हे मुनि सत्तमो, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव और धान चरने लगी। इसी बीच देव योग से महर्षि गौतम भी वहीं पहुँच गए। वे दयालु उस गाय को तिनके से हटाने लगे। तिनके घास के हट रही कि नहीं हट रही, जैसे अपन करते हैं ना, ऐसे उन्होंने थोड़ा सा वचन बोला और थोड़ा सा वो घास का तिनका उससे लगाया। पर वो तो गणेश जी थे, उनको उनके ऊपर पाप लगाना था। इसी बीच देव योग से उसी क्षण उन तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषियों के देखते देखते मर गई। तब कपट रूप से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नी सभी कहने लगे, गौतम ने क्या कर डाला, गाय मार दी। अरे राम 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 राम, गाय मार दी। पूरे सब चिल्लाने लग गए। हे देवी, अच्छा गौतम भी बड़े दुख से अहिल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुखपूर्वक कहे, हे देवी क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या परमेश्वर कुपित हो गए, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे गोवध का पाप लग गया, मेरे तो तिनके से पाप लग गया। अरे राम राम राम, मेरे हाथ से गाय मर गई। सूत जी बोले, इसी बीच वहाँ के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणी अहिल्या को धिक्कारने लगी, कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने। पहले गाय क्या, कोई किसी का हाथ मर जाए तो बहुत बड़ा पाप माना, उसको गाँव से बाहर निकाल देते, जाति से निकाल देते थे, उसको सम्मिलित, अगर ब्याह नहीं हो तो ब्याह नहीं होता था उसका, और उसको बहुत दुख उठाना पड़ता था, गांव के काकड़ के बाहर रहना पड़ता, उसका कोई मुख नहीं देखता था। और आज गाय के हाथ पैर भी तोड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति हो गई कि बहुत बुरी स्थिति है। तो दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य और पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ चले जाओ। गोहत्यारे का मुख देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, ऐसा नियम है। यानी वस्त्र भी नहीं उतारना चाहिए, वस्त्र सहित, वस्त्र को भी पाप लगता है। जैसे आप लोग कोई के मरे में जाते हो तो स्नान वस्त्र उतार के नहीं करते ना, वस्त्र सहित स्नान करते हैं, इसलिए कि वो वस्त्र अगर शरीर से उतर जाएगा तो पहनने योग्य नहीं रहेगा, और वस्त्र शरीर में लगा रहेगा तो उसको स्नान पहले हो जाएगा, तो फिर उतारोगे तो उसका दोष नहीं लगेगा, ऐसी मान्यता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें देखने का इतना पाप है, अब तुम्हारे से बातचीत कर लेगा और तुम्हारे पास रह जाएगा तो उसका पाप कितना होगा। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर लोग हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए गोघातक, हे पाप कारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। सूत जी बोले। ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे। गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देखने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे हुए तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, दूसरी जगह निवास करूँगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और 1 कोस की दूरी पर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों का, जब तक गो हत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेद अनुमोदित देव तथा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल महर्षि गौतम ऋषि से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा करें और बताइए मैं क्या करूं जिससे मेरा पाप दूर हो, वो उपाय आप लोग बताएं। सूत जी बोले, उनके द्वारा इस प्रकार पूछने पर भी ऋषिगण कुछ नहीं बोले। तब भी वहाँ जहाँ पर स्थित थे वहाँ जाकर गौतम अत्यंत विनयपूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनयुक्त होकर पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर ये वचन कहा। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती, इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यहीं गंगा लाकर स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो, तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पर्वत की परिक्रमा करूँगा।
ऐसा कहकर उन मुनिश्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहिल्या ने वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों और प्रशिष्यों ने उन दिनों की सेवा कार्य संपादित किया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। विराम करने के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गंगे नर्मदे क्षिप्रे जटाशंकरे हर हर महादेव। सीताराम महाराज।